गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर समय है। स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का ये पावन महीना चल रहा है। हम सब लोग अपने गुरु की याद में, अपने गुरु से जो भी सीखा हमने, जो भी शिक्षाएं हमने उनसे पाई, उन सबको याद करके, स्मरण करके अपने जीवन में एक सच्चे शिष्य के रूप में जीवन जीने का प्रयास करते हैं। आप उन चंद गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको इस संसार में परमात्मा की कृपा हुई है। किसी संत के, किसी महापुरुष के सानिध्य में बैठ करके जीवन की सच्चाई को समझने का मौका आपको मिला है। आप बाहर देखें, समाज में संसार माया के अंधकार में चूर है। हर एक इंसान जो संसार में आपको दिखेगा वो किसी न किसी चीज के पीछे भागते दिखेगा। धन दौलत, रुपया, पैसा और ज्यादा कमाने की चाह में इंसान पागल हुआ पड़ा है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो ये बात जानते हैं, जीवन नाशवान है। संसार में आना और जाना दोनों ही चीजें साथ लेकर के परमात्मा ने भेजा है। जिस दिन हम संसार में जन्मे उसी दिन हमारे वापस जाने का समय भी निश्चित हो गया था। हम संसार में आए, जन्म लिया और कुछ समय के बाद हमें चले जाना है। एक सिरा वो जहां हमने जन्म लिया, एक सिरा वो जहां हमें संसार छोड़ देना है। अब इसके बीच में आप क्या करोगे, ये बात अगर आप जीवन में समझ गए, जन्मने और मरने के बीच में आप जीवन में ऐसा क्या कर लोगे जिससे जीवन सफल हो जाए, ये बात जिन्हें समझ में आ गई वो बहुत भाग्यशाली है। जिन्होंने ये बात नहीं समझी, जो मृत्यु को भूल गए, जो इस बात को भूल गए कि संसार से कभी जाना नहीं होगा, वो माया में, वो मृत्यु लोक में, वो संसार के भोगों में फंस गए, वो संसार से कभी बच नहीं पाए, बार बार जन्म लेकर के संसार में आना पड़ा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, गुरु की शरण में बैठे। एक संत की शरण में बैठने का मतलब ही क्या है? वो आपको जीवन के मूल्य के बारे में समझाता है। आपका जीवन आपकी संसार की उपलब्धियों से नहीं गिना जाएगा। आप कितने अमीर हुए, कितना सोना चांदी आपने इकट्ठा किया, कितना संसार में मान, बड़ाई, ख्याति इकट्ठी करी, इससे आपकी गिनती नहीं होगी। आपकी गिनती संसार में इस बात से होगी कि जीवन में सच्चाई के कितने नजदीक आप पहुंच पाए। इसलिए कबीर साहब बार बार जोर देकर कहते हैं, कबीर वो धन संचिए जो आगे को होए, मूड चढ़ाया गाठरी ले जात न देखा कोई। हमने तो किसी को नहीं देखा जो संसार में जब जाने लगा, जब संसार से जाने का समय आया तो उसने सारी गठरी बांध ली हो, जो कमाया सब गठरी बांधकर सर पर रख ली हो कि मैं साथ लेकर जाऊंगा। कबीर साहब कहते हैं, अरबों खरबों में एक ऐसा नहीं मिला जिसने ऐसा किया हो। जो संसार में कमाया यही छोड़ करके जाना पड़ा। मृत्यु के समय शरीर पर जो कपड़ा पहनाया जाता है उसमें भी जेब नहीं लगाई गई कि तुम भूल से भी एक बाल बराबर भी कुछ संसार से ले जा सको। ये बात जिस सत्संगी, जिस गुरु प्रेमी, जिस शिष्य ने सीख ली है, जिसे पता है कि संसार की एक सीमा है, मरना तय है, वो संसार को दूसरी नजर से जी पाता है। महाराज जी अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे। एक सूफी फकीर हुए, उनके 2 बच्चे थे, उन्हें बड़ा प्रेम था अपने बच्चों से, खूब भक्ति करते, खूब साधना करते, बच्चों को भी खूब साधना सिखाते।
एक दिन दुर्घटना हुई, दोनों बच्चे एक साथ दुर्घटना में मारे गए। ये बात फकीर को नहीं पता थी। जब वापस आया तो घर पहुंचा, पत्नी को ये बात पता थी। पत्नी ने सारा जीवन पति के साथ लग करके भक्ति में, इबादत में, साधना में गुजारी थी। वो समझ गई इनका बड़ा प्रेम है बच्चों से। प्रेम भारी पड़ेगा या भक्ति भारी पड़ेगी, इस बात को देखना है। तो वो गई, जाकर कहने लगी तुम पहले भोजन कर लो, आहार कर लो। उसने जब खा पी लिया तो वो कहने लगी मुझे तुमसे एक बात कहनी है। आज से 20 साल पहले कोई साहूकार मेरे पास आया, मुझे कीमती चीजें दे गया और आज वो मुझसे वापस लेने आया है, मुझे क्या करना चाहिए? जब ये बात कही तो फकीर कहने लगा जिसका सामान था वो लेने आ गया, चुपचाप वापस लौटा दो। तुम्हारे मन में चोर तो नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन में वो पैसा जो रखा था उसको देख करके लालच आ गया हो कि मेरा है? उसको फौरन वापस करना धर्म है। जब ये बात कही तो पत्नी कहने लगी अब ठीक है। वो दूसरे कमरे में ले गई, दोनों बच्चे लेटे थे, कपड़ा उठाया। फकीर ने देखा 20 साल पहले यही 2 रत्न मिले थे, आज लेने वाला इन्हें लेने आ गया। और जब ये बात देखी उसने 2 मिनट विचार किया, समझ में आ गया सारे जीवन जो सीखा था वो अपनाने का समय आ गया। जो सारा जीवन संसार के मोह और वियोग का पाठ पढ़ा था वो समझ में आने का समय आ गया। थोड़ी देर हंसा, कहने लगा तुमने अच्छा ही किया, पहले मुझे परख कर देख लिया, मैंने कुछ सीखा भी है कि नहीं सीखा। हुजूर कहा करते थे दुनियादार में एक सत्संगी में यही फर्क होता है। एक सत्संगी जो संसार को, जीवन को देख रहा है, उसे मालूम है आखिरी सिरा क्या है। वो समय आएगा जरूर। उस समय के लिए तुम अभी से अगर तैयार हो गए, कबीर साहब कहते हैं तुमने धीरे धीरे मन को मारना शुरू कर दिया, संसार में रहे, दुनिया के तमाम बंधनों में रहे, पर उनसे आजाद रहने का तरीका सीख लिया, वो धन कमा लिया जो आगे साथ जाएगा। अगर तुमने उस मालिक से प्रेम किया तो ही वो तुम्हारा काम बनेगा। तो हमारे जीवन में चारों तरफ माया हम पर हावी है। आप इस बात को अपने जीवन में अनुभव करके देखना। अभी आप सत्संग से घर जाओगे, कल सुबह जब नींद से आंख खुलेगी, 24 घंटे माया चारों तरफ से आपकी तरफ आपको घेर लेगी। कभी गृहस्थी के लोग आ जाएंगे, कभी काम काज के लोग आ जाएंगे, कभी जिम्मेदारी सामने आ जाएगी। कोई बच्चा रोएगा, कोई हंसेगा, कहीं लेना होगा, कहीं देना होगा। इतना कामों में व्यस्त हो जाओगे कि तुम्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस पूरे उठा पटक में, इस पूरे माया के जंजाल में, इस 24 घंटे की भाग दौड़ में सब चाहते हैं तुम उसको कभी भूल न जाना। दुनिया की तमाम भाग दौड़ में उस मालिक का एक पल शुक्राना अदा करना मत भूल जाना। उस प्रभु की याद तुम्हारे मन से न निकल जाए। इस बात को तुम न भूल जाओ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ उसके करने से हो रहा है। दुनिया का जितना पसारा है ये सब उस परमात्मा ने रचाया है। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक घटना सुनाया करते थे। एक महर्षि हुए, उन्होंने एक बार भगवान विष्णु के पास गए। नारद मुनि जब विष्णु भगवान के पास गए तो बड़े गर्व से कहते थे, हे भगवान, मुझे सारे संसार में मुझसे अच्छा तुम्हें प्रेम करने वाला दिखाई नहीं देता। मैं तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारी भक्ति में लगा हूं। भगवान विष्णु समझ गए, जब दूसरे से ये अपने आप को बड़ा मानने लगा तो अहंकार चोट करने लगा। इसको बड़ा गर्व हो गया, अहंकार में आ गया, ये इसका अहंकार चूर करने का समय आ गया। अगर अहंकार नहीं टूटा तो ये टूट जाएगा। तो भगवान ने कहा तुम्हारी बात सही है, पर मेरी एक छोटी सी इच्छा है, मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले मेरी प्यास बुझाओ। अब उसे पानी लेने भेज दिया।
नारद मुनि कहने लगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान को प्यास बुझानी है, मैं पानी लेकर आता हूं। पानी लेने गए। जब उन्हें यहां भेजा गया, यहां मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पर एक कुएं पर आए, इंतजार ही कर रहे थे कैसे पानी भरे। उन्होंने देखा एक सुंदर लड़की पानी भरने आई। नारद मुनि की आंखों में माया का पर्दा छा गया। माया बड़ी तेजी से काम करती है। संसार के लालच आपको कब घेर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सड़क पर चल रहे हो, दूसरों के अच्छे कपड़े देखोगे, मन में लालच आ जाएगा। दूसरों की अच्छी गाड़ी देखोगे, लालच आ जाएगा। दूसरा जरा सी शेखी बगाड़ेगा, अरे मेरे पास तो इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी मेरी कमाई, इतना पैसा, इतनी जमीन। मन में लालच पैदा हो जाएगा कि हमारे पास तो ये सब कुछ नहीं है। मन में लालच पैदा हो जाएगा कि हम ये सब कैसे कमाएं, और आप उस उठा पटक में लग जाओगे। नारद मुनि ने लिखा इतनी सुंदर स्त्री, मन में विचार आया इससे मेरा विवाह होता तो अच्छा रहता। अब उसके पीछे पीछे ऋषि के घर गए, शादी का प्रस्ताव रखा। पिताजी ने सुना ब्रह्म ऋषि हैं, इतने ज्ञानी हैं, शादी करा दी। शादी हो गई। नारद मुनि घर बना करके बैठ गए, भूल गए कि भगवान के लिए पानी ले जाना था। घर बसा करके बैठ गए। 2-3 साल हुए, 2-3 बच्चे हो गए। बड़े आनंद से संसार में रह रहे थे। इतनी देर में एक दिन आपदा आई, बड़ी जोरों की बाढ़ हुई, पूरा गांव बह गया पानी में। जब गांव बहा तो नारद मुनि की कुटिया भी वही। नारद मुनि तीनों बच्चों को बचाते, पत्नी का हाथ पकड़े, बचाते बचाते कैसे इधर उधर भाग रहे थे। इतनी देर में हाथ से पत्नी का हाथ छूट गया। जब पत्नी का हाथ छूटा तो जो है नारद मुनि के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि मेरा तो घर उजड़ गया, मेरा तो परिवार बिखर गया, मेरी तो पत्नी हाथ से चली गई। बहुत विछोह में बड़े दुखी परेशान हो रहे थे। इतनी देर में एक एक करके तीनों बच्चे के हाथ से निकल गए। अब धार मार मार कर रो रहे थे, हे प्रभु तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैंने तो सारे जीवन तेरी भक्ति करी, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। इतनी देर में विष्णु भगवान प्रकट हुए। नारद मुनि जी को ये होश आया, ये सब भगवान का खेला था, ये सब भगवान का खेल है। और इस खेल में हम सब लोग संसार में इतना डूबे हुए हैं, हम भूले हुए हैं कि हमारा अंतःकरण, हमारे अंदर वो आत्मा का सच्चा स्वरूप, हमारी अच्छी कमाई, सच्ची कमाई क्या है। जब संत आता है वो हमें यही भाव समझाने के लिए आता है, तुम बाहर नहीं, तुम अंदर से उस परमात्मा के जीव हो। तुम्हारे अंदर तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा वो ईश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा सावन सिंह जी महाराज से एक बार एक बहन कहने लगी, बाबा जी कब से मैं भजन करती हूँ, आप दर्शन नहीं देते। बाबा जी कहने लगे, जहां तुम बिंदी लगाती हो वो गुरु का स्थान होता है, और मैं वहां जब से तुमने नाम लिया तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यहां तक तुम आओगी तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, बाहर तुम्हें दर्शन नहीं मिलेंगे। तुम्हें सिमट करके यहां तक आना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें दर्शन होंगे। तो संत आते हैं, वो हमें तरीका समझाने के लिए आते हैं कि तुम संसार से, दुनिया की अधोगति से बचोगे कैसे, इस संसार से तुम्हारे बचने का साधन क्या होगा। और संसार में सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज बार बार जोर देकर एक बात कहते हैं, कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर न उतरस पारा। ये कलयुग है, अगर तुम उस गुरु का नाम, उस प्रभु का नाम नहीं लोगे तो संसार के सिमरन में लग जाओगे, दुनिया की चीजों में उलझ जाओगे। इस जीवन को उस प्रभु के नाम के सिमरन से गुजारा करो। हर रोज अपने जीवन में उस प्रभु को मत बिसारा करो। हर रोज ये याद रखो कि तुम्हारे जीवन में अच्छा बुरा दोनों ही प्रभु ने तुम्हें किसी खास कारण से दिया है। अगर जीवन में अच्छा आ गया तो उस प्रभु को याद रखो, अगर जीवन में कुछ बुरा आ गया तो उसका शुक्र मनाओ। उसने हर हालत में तुम्हें बनाकर रखा है, हर हालत में तुम्हें मजबूत, तुम्हारे लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का साधन बनाया है। इसलिए जब जब महापुरुष आए, जब जब संत संसार में आए और हमें उनसे मिलने का सौभाग्य मिला,
तो वो जीव सबसे भाग्यशाली रहे जिन्होंने जीवन को समझ लिया, जिन्होंने जीवन में क्या कमाना है ये समझ लिया, और उस कमाई के लिए जीवन में उन्होंने जतन करना शुरू किया। इसलिए कबीर साहब सिर्फ एक बात पर जोर देते हैं, कहते आपको और हमें अपने जीवन में अगर लाभ कमाना है तो एक बात पर जोर रखना है कि हम पात्र बने रहे। का पानी ऊंचे ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होवे भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। अगर कहीं टंकी लगी है, नलका लगा है, पानी तुम्हें भरना है, उस नलके के नीचे अपना पात्र रखना पड़ेगा। अगर तुम अपना पात्र ऊपर रखो, स्रोत नीचे है, पानी नीचे बह रहा है, तुम अपना पात्र ऊपर रखो, तुम्हारा पात्र कभी भरेगा नहीं। तो वो कबीर साहब कहते हैं पात्र बनो, अभी तुम्हें जितना तुम संभाल सकते थे अपने जीवन में उतना तुम्हें मिल चुका है। अगर तुम और पाना चाहते हो तो अपना बर्तन बड़ा करो। अगर तुम्हें उस मालिक से और चाहिए तो तुम अपने आप को जिज्ञासु बनाओ, अपने आप को शरणागत बनाओ, अपने आप को विनम्र बनाओ, झुकना सिखाओ, थोड़ा सा सेवा में अपने जीवन को जोड़ो, अपने जीवन को और बड़ा करो जिससे इसमें और उस प्रभु की दया मेहर समा सके। महाराज जी एक बात कहा करते थे हमारी और आम तौर पर अनगिनत लोगों की परेशानी ये है, हमारा बर्तन छोटा है, हमारी मांगे बड़ी है, हमारा पात्र जरा सा है, हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, पर अगर हम पात्र बड़ा नहीं करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा भी नहीं, हमें बहुत कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। तो अगर तुम्हें कुछ भी मन में इच्छा हो, तुम कहो कि हे प्रभु मैं और पाना चाहता हूं, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपदा हो, चाहे वो सामर्थ्य हो, चाहे संसार में वैभव हो, चाहे उस प्रभु का नाम हो, वो सारी चीजें देता है, पर तुम्हें उसके लिए अपना पात्र बड़ा करना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। तुम्हें उस प्रभु की उस दया मेहर को पाने के लिए अपने जीवन में अपने अंदर पात्रता लानी पड़ेगी, प्रार्थना से, अपने अंदर जिज्ञासा से, अपने अंदर उसको पाने के लिए थोड़ा समय देने से आपको अपने जीवन में पात्रता को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो ही जीवन में उस प्रभु से कुछ प्राप्त कर पाए हैं जिन्होंने पाने के लिए झोली फैलाना शुरू किया है। अगर आप झोली फैलाओगे नहीं, सिर्फ मांगे रखोगे, अभी अपने आप को तैयार नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो आज के इस कलयुग में आप सबको बहुत कुछ मिल सकता है, पर आपको उसके लिए अपना बर्तन बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को अभ्यास में लगाना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को विनम्र बनाना पड़ेगा, अपने जीवन में उस प्रभु के भाड़े उसकी रजा में रहना शुरू करना पड़ेगा। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक शब्द बड़ा पसंद किया करते थे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जिसमें तेरी रजा है उसकी राजी में, उसकी इच्छा में रहना आ जाए, ऐसा बनना पड़ेगा, तब तुम्हें तुम्हारे जीवन में सब कुछ मिलेगा। तो थोड़ा सा हम अपने जीवन को इस तरह से बनाएं, उसके लिए हम सेवा से लगे, सत्संग से लगे, उसके लिए हम ध्यान से जुड़े, जिससे हमारे जीवन में उस प्रभु की मर्जी, उस प्रभु की इच्छा, उसके भाड़े में रहना आ जाए और हम विनम्र हो करके उससे कुछ प्राप्त करने के लिए जीवन में आगे जीवन जिए। तो आप अगर चाहते हैं आज के इस कलयुग में, अगर अपने अपने जीवन में, अगर हर रोज की जद्दोजहद में 24 घंटे की परेशानियों में जीवन सरल बन जाए, जीवन प्रभुमय हो जाए, आप गुरु जी को याद करो और गुरु जी आपके ऊपर दया मेहर करें, तो उसके लिए आपको धीरे धीरे अपने आप को गुरु जी के इस दया मेहर के लिए तैयार करना है, उस दिशा में बढ़ना है जहां आपको सब कुछ मिलने लग जाए। मुझे एक घटना अक्सर याद आती है, निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़े फकीर हुए, उनके बहुत सारे शिष्य थे। जब एक बार भरी सभा में बैठे थे तो लोगों ने पूछा कि हजरत आप जब खुदा के दरबार में जाओगे और खुदा आपसे पूछेगा कि निजामुद्दीन तुम संसार में गए, तुमने क्या बनाया, दुनिया में क्या मेहनत करके कमाया? तो निजामुद्दीन औलिया ने एक क्षण की देर नहीं करी, एक शिष्य को बुलाया, अमीर खुसरो को, कहने लगे मैं इसको पेश कर दूंगा, अमीर खुसरो को पेश कर दूंगा। अब अमीर खुसरो की इतनी बड़ाई क्यों है? अमीर खुसरो बहुत रईस, बहुत धनवान व्यक्ति था, पर जब उसे समझ में आया कि दुनिया की दौलत उसको पूरा नहीं कर सकती, तो सारी दौलत लुटा करके उसने निजाम की भक्ति करी थी।
निजामुद्दीन औलिया की भक्ति में वो इतना पागल हो गया कि जो है उनको मनाने के लिए उसने घुंघरू तक पहने, उनके सामने उनको मनाने के लिए, राजी करने के लिए वो जो है प्रेम से नाचा। उसने जो है तरह तरह से उनकी याद में कि वो किस तरह से अपने को, उसको अपना शिष्य बना ले, उसने हर तरह के जतन किए। और एक बार जब सच्चे दिल से वो गुरु जी के पास चला गया तो उसने एक नियम बना लिया कि गुरु का भाना, गुरु की मर्जी, गुरु की याद, यही मेरे जीवन का मूल मंत्र है। और उसने उसके बाद उस वचन से टस से मस नहीं हुआ। और इसलिए निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो को एक साथ जोड़ करके बोला जाता है। निजामुद्दीन औलिया कहा करते थे कि अगर मैं मरूं तो इस अमीर खुसरो के मरने के बाद इसकी कब्र मेरे साथ ही बनाना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे वियोग में कि ये मुझसे दूर क्यों दफनाया गया, इसकी कब्र ही फट जाए। तो जो कहा करते थे संतों ने, महात्माओं ने, सूफियों ने, पैगंबरों ने, जितने भी प्रभु प्राप्त योगी हुए, उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हो, पर पाने के लिए पहले आपको अपने आप को उस प्रभु के लिए, जो भी आप पाना चाहते हो उसके लिए तैयार करना होगा, और ज्यादा विनम्र बनना होगा, और ज्यादा जीवन सत्संग, सेवा, ध्यान, भक्ति, भजन में लगाना होगा। तो वो बहुत भाग्यशाली है जो दिन दिन रात रात जाग करके इस तरह की सेवा में लगते हैं। मैं भी आपको दो घटनाएं बताऊं। अभी कुछ समय पहले जब मैं 1-1.5 साल पहले आया तो जब मैंने एक भाई को देखा जो बहुत गरीब थे, रिक्शा चलाया करते थे। वो आए मेरे पास, कहने लगे भैया जी हमने 10 साल से आपके लिए सेवा इकट्ठी की है। मैंने कहा भाई तुमने क्या सेवा इकट्ठी की? कहने लगा मैं रिक्शा चलाता हूँ, रोज जो मेरी दिहाड़ी में से सेवा आती है उसमें से हर रोज मैं आपके नाम की सेवा निकाल कर रखता रहा कि आप आओ, ये सेवा मुझसे ग्रहण करो। मैंने 10 साल लगातार सेवा इकट्ठी की। उस भाई ने रिक्शा चला करके हर रोज अपनी मेहनत की कमाई में से, कितनी कमाई होती होगी एक रिक्शा चलाने वाले की, एक मजदूर, एक मेहनत करने वाले भाई की, पर उसने फिर भी सेवा निकाली। 10 साल लगातार इकट्ठी करता रहा। जब उसने वो सेवा दी तो मुझे जो है इतना अंदर से स्वामी जी महाराज की दया है कि ऐसे उन्होंने शिष्य बनाए हैं जो गुरु की बात को समझ करके उसके मूल भाव को समझ रहे हैं, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना सेवा में निकालता हो, पर उसने कभी भी उसमें नागा नहीं किया। उसने वो सेवा निकालकर पूरे भाव से गुरु जी की याद में दी और कहने लगा मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी ये सेवा पूरी हो गई, स्वामी जी ने आपको भेजा, मेरी ये बात पूरी हो गई, मेरी ये बात आज स्वामी जी ने रख ली कि मेरी सेवा उन्होंने कबूल करी। जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे भी लोग संसार में हैं जो अपने जीवन को गुरु की याद में हर दिन हर क्षण जी करके गुजार रहे हैं, उनकी याद में गुजार रहे हैं। एक दूसरा बड़ा अच्छा उदाहरण मैंने भी देखा। अभी थोड़ी देर पहले एक छोटी सी बच्ची आई, आकर कहने लगी, एक कलम लाई, पेन, और आकर कहने लगी कि भैया जी इस पे हाथ लगाओ, मुझे विद्या दान मिले, मुझे विद्या मिले। मैंने देखा छोटी बच्ची, कोई माता पिता साथ नहीं, अकेली आई और उसने कितनी अच्छी चीज मांगी कि मुझे ऐसा बनाओ, मैं सक्षम हो सकूं, मैं कल को ऐसी बन सकूं जिससे मैं आगे चलकर सेवा कर सकूं, माँ की, पिता की, दूसरे तमाम परिवारजनों की। जब आप ऐसा भाव लेकर के जीवन जीते हो तो आप अकेले अपना उद्धार नहीं करते, आप अपने साथ साथ अपनी तमाम पीढ़ियों का उद्धार करते हो। अपने इस आचरण से, अपने इस स्वभाव से आप अपने बच्चों को, आने वाले तमाम ऐसे परिवारजनों के हृदय में अच्छाई का, नेकी का क्या बीज हो सकता है, वो बीज फलीभूत करते हो, उस बीज को आप वहां रोपित करते हो। तो जो कहा करते थे वो बहुत भाग्यशाली है जो सच्ची और ईमानदारी से गुरु जी की बात पर जीवन जी रहे, जो भक्ति भाव में लगे हैं, जो अपने हर रोज की सेवा भावना से अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे लोग अपना भला तो करेंगे ही, साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों में भी वो संस्कार डाल जाएंगे जिससे उनके जीवन में, हर एक के जीवन में उस प्रभु नाम को सच्चे दिल से, उस मालिक के नाम को याद करने का साधन बन जाए। तो आप बहुत भाग्यशाली हो, अपने आप को ऐसे ही गुरु प्रेम में लगाकर रखो, खूब खूब गुरु जी का नाम लो,
थोड़ा थोड़ा उनकी याद में, सेवा सत्संग में अपना समय निकाला करो। जितना आप इस काम को कर लोगे, उतनी जल्दी आप अपने जीवन में इस बात का असर देखोगे, उतनी जल्दी आपको जीवन में कैसे गुरु से जुड़कर लाभ पाया जाता है, इस चीज की अनुभूति आपके जीवन में होने लग जाएगी। तो इतनी बात मैं आपको कहता हूं, हमें ऐसा जीवन बनाना है जिससे हम तो अपने जीवन में गुरु दया से जुड़े ही, पर हमारे साथ साथ बहुत से और भाई बहन भी इस जीवन से जुड़ करके लाभ उठाएं। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज मिलन के इस बड़े सुंदर कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम के आयोजन में जिन भी भाई बहनों ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी है, बहन विद्या, उनका पूरा परिवार जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा है, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। जो भी भाई बहन अगर नामदान के लिए, दीक्षा के लिए होंगे, तो वो आराम से आकर के नामदान दीक्षा के लिए स्टेज के पास ही आ जाएंगे और वो नामदान दीक्षा पहले ले लेंगे। बाकी सभी भाई बहन जो मिलने से अभी वंचित रह गए हैं, आराम से मिल लेंगे। उसके बाद सभी भाई बहन आराम से लंगर प्रसाद सकेंगे। तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त होगा एक प्रार्थना के साथ। मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अभी भाई श्याम बिहारी जी बात कह रहे थे, हालांकि उन्होंने जितनी भी बात कही, कम से कम मेरे 50 सत्संगों का निचोड़ उन्होंने आपके सामने रखा। कैसे हम छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अभ्यास में लाना शुरू करें, चाहे वो सत्संग हो, चाहे अपने क्षेत्रों में, अपने घरों में सत्संग कराना हो, चाहे ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान भजन के लिए निकालना हो। और जो सबसे अच्छी बात उन्होंने मेरी याद दिलाई, वो मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास लगातार कुछ बहनें आई और लगभग हर रोज जब भी मैं सत्संग में जाता हूं, कुछ न कुछ बहनें भाइयों की ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे आगे भविष्य में सत्संग से नहीं जुड़ना चाहते, सत्संग में नहीं आना चाहते। मैं कई माताओं बहनों से पूछता हूं कि घर परिवार में जब सुख शांति नहीं है तो नाम ना लिया है क्या सबने? तो बहुत सी माताएं बहनें कहती है हमारे बच्चों ने नाम नहीं लिया, हमारे बच्चों ने दीक्षा नहीं ली, कोई नामदानी नहीं है, हम अकेले नामदानी है घर में। बहुत सी माताएं बहनें, बहुत से भाई बचपन से ही अगर इस छोटी सी बात को समझ जाएं तो बहुत बड़े काम हो सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को उनकी सुविधाओं के हिसाब से हर तरह की चीजें देने का प्रयास करते हैं। बच्चा कहता है मुझे मिठाई खानी है, तो हम उसको मिठाई देते हैं। बच्चा कहता है मेला देखने जाना है, मेला ले जाते हैं। बच्चा कहता है फोन दे दो, हमें फोन देखना है, तो हम फोन भी दे देते हैं उसके हाथ में। बच्चा कहता है ये कराओ वो कराओ, हम सारी बातें मानते हैं, पर हम एक चीज नहीं मानते। जब हम खुद सत्संग में जाते हैं तो हम सोचते हैं बच्चा क्या करेगा जाकर के सत्संग में, सत्संग में बच्चों का क्या लेना देना। तो हम अपने बच्चों को खेलने कूदने के लिए इधर उधर छोड़ जाते हैं। हम अपना तो भला कर लेते हैं, पर हमारे वो बच्चे जो सत्संग से बचपन से वंचित रह गए, जो कभी सत्संग में गए ही नहीं, जो कभी सत्संग क्या होता है समझा ही नहीं, सेवा क्या होती है समझी ही नहीं, धीरे धीरे दूसरे संसार के लोगों की संगत ले लेकर के तमाम बुरी आदतों में घुस जाते हैं। कभी शराब पीने लग जाते हैं, कभी मांस खाने लग जाते हैं, कभी बुरी आदतों में, कभी चोरी में, कभी जुआ खेलने में, तरह तरह की आदतें बचपन से पड़ जाती हैं। अभी मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनकी उम्र 16 साल की है, 17 साल की है। वो छुप छुपा कर बीड़ी सिगरेट पीते हैं, छुप छुपा करके कोशिश करते हैं कहीं अंडा खा ले जा करके, मांस खा ले जा करके, कोई उन्हें शराब पिलाता है शराब पी लेते हैं, छुप कर ये काम करने शुरू कर दिए। हम माँ बाप होकर के इन बातों को नजरअंदाज करते हैं। हमारी बहुत सी माताएं, मैंने पिता, हमारे भाई ऐसे होंगे जो ये चीज जानते होंगे पर आंखें बंद कर लेते हैं, कहते क्या करें, बच्चा है, बच्चा जो है वो तो करेगा ही। और वही बच्चा जब बड़ा होकर के और गलत काम करता है और गलत संगत में फंसता है तो हमारा दिल दुखता है, हमें कष्ट होता है। अगर आप सब लोग सत्संग की परिभाषा को समझ रहे हो तो वो आपको अपने बच्चों के जीवन में डालनी जरूरी है, उनको सेवा में लाना जरूरी है, उनको सत्संग में लाना जरूरी है, उनको दूसरों की सेवा कैसे होती है समझाना जरूरी है, दूसरों को लंगर कैसे खिलाया जाता है इस लंगर की सेवा में लगाना जरूरी है, उनके हाथ से प्रसादें बंटवाने जरूरी है।
उनको अच्छे आचरण में ढालना जरूरी है। क्योंकि अगर आप कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाओगे बन जाएगा, और एक बार वो मिट्टी पक गई, उसके बाद आप उसका आकार नहीं बदल पाओगे, उसके बाद आप उसका रूप रंग नहीं बदल पाओगे, फिर आप उसको बदल नहीं पाओगे। उसमें आपको पीड़ा होगी, दुख होगा, परेशानी होगी, आपके साथ साथ गुरु जी को भी परेशानी होगी। जब आप दुखी तो गुरु जी दुखी, जब आप 24 घंटे इसी दुख में हो कि आपका घर परिवार नहीं संभल रहा तो गुरु जी को भी दुख है। तो कम से कम अपने लिए ना सही, गुरु जी के लिए ही सही, अपने परिवार को हमें इस सात्विक धारा की तरफ ले जाना है, हमें सेवा और सत्संग से जोड़ना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ, बरेली का जिक्र है। एक मास्टर जी हैं, बहुत प्रेमी सत्संगी हैं, वो अपने बच्चों को बचपन से सत्संग में लाते हैं। पिछले दिनों वो मिलाने लाए, कई बार मैं सुबह 7 बजे बहुत से सत्संगी भाई बहनों से मिलता हूँ, तो वो सुबह सुबह लेकर आए अपने बच्चे को। जब लेकर आए तो जो है उनका बच्चा बैठा था, थोड़ी देर में फोन में वो जाने लगा, फोन की तरफ ध्यान करने लगा। तो पिताजी ने धीरे से बच्चे का मुंह ऊपर किया और कहने लगे कि भैया जी की आंखों में देखो। धीरे धीरे उसके कान में कहते थे। मैंने उसकी बात सुन ली। मैंने बाद में पूछा मास्टर साहब से, आपने ऐसा क्यों कहा? कहने लगे इनको पता होना चाहिए कि जब ये गुरु के दरबार में आए हैं तो उसकी क्या कीमत है, उसका क्या वजूद है, उसको हम कैसे सही मायनों में संभाल कर रख सकते हैं। और ये उस मास्टर साहब की मैं खासियत मानूंगा कि जितनी देर भी वो सत्संग में आए, जितनी देर भी वो अपने बच्चों को मुझसे मिलाने आए, उनका ध्यान इस बात पर रहा बच्चे कैसे गुरु को देखते हैं, बच्चे कैसे सेवा में लगते हैं, बच्चे कैसे आचरण करते हैं गुरु जी के आसपास। तो ये एक बहुत खासियत है महापुरुषों की, जिन्होंने भी किसी के दिल में ये छोटे से आचरण की बात डाली है। तो आप पर हमारा एक छोटा सा दायित्व है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ चढ़ करके समाज का एक अच्छा रूप बने, उनके साथ लग करके हम भी अपने जीवन में आगे आने वाले जीवन को अच्छे तरीके से जिए, तो उसके लिए आज से ही सत्संग को आचरण में लाना शुरू करो। अपने आचरण में लाओ, बच्चों के आचरण में लाओ। खुद भी नशे वृत्ति से बचो, न छुपकर खुद नशा करो, न छुपकर खुद गलत काम करो, न किसी और को करने दो। अगर खुद करोगे, छुपके भी करोगे तो बच्चे देख लेंगे। अगर आप छुपके भी कहीं कोने में जा करके कुछ गलती कर रहे हो तो बच्चों की नजरों से नहीं बचोगे, वो देखेंगे और कहेंगे हमारे पिताजी तो करते हैं, हमारी माता जी तो ये करती है, हमें भी करने की इजाजत है। तो हमारा ये बहुत दायित्व है आज के इस कलयुग में, कैसे हम अपने परिवार, अपने गृहस्थ, अपने सारे संसार को संभाल कर रख सकते हैं। तो बहुत ध्यान देना है। मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा सत्संग से जुड़ो, सत्संग को आचरण में लाओ और अपने बच्चों में भी वो आचरण लेकर आओ, उनको भी सेवा में लगाओ, चाहे वो 5 ही मिनट करें, और उनको धीरे धीरे इसकी आदत डालो कैसे वो अच्छे कामों में हाथ बटाते हैं, कैसे वो दूसरों की सेवा करके खुशी पाते हैं। इस बात को वो जीवन में आचरण